सभी दर्शकों का एक बार फिर तेज भक्ति चैनल में स्वागत है। आज हम कथा लेकर आए हैं दुर्गा माता जी की उत्पत्ति कैसे हुई। आशा करते आप सभी कहानी के अंत तक कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप सभी से निवेदन है हमारे तेज भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमको आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। प्राचीन काल में जब धरती पर अत्याचार बढ़ने लगे, दानवों का आतंक चारों ओर फैल गया। उन्हीं दानवों में सबसे शक्तिशाली था महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अमरता का वर मांगा। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो कोई नहीं हो सकता, पर तुम इसी शर्त पर विजयी रहोगे कि तुम्हें कोई स्त्री ही पराजित कर सके। महिषासुर हंस पड़ा, क्योंकि उसने कभी किसी स्त्री को योद्धा के रूप में नहीं देखा था। वर प्राप्त करते ही वह अत्याचारी बन गया। देवताओं के लोकों पर आक्रमण कर दिया। इंद्रलोक हिल गए, ऋषि मुनि भयभीत हो गए। देवता हार कर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और विनती की, प्रभुओं, महिषासुर के आतंक से सृष्टि संकट में है। इन तीनों ने जब देखा कि अब कोई देवता अकेले महिषासुर को नहीं रोक सकता, तब उन्होंने दिव्य संकल्प किया। तीनों देवों के तेज से एक अद्भुत ऊर्जा प्रकट हुई, एक आग के गोले जैसा तेज जो धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री रूप लेने लगा। वह रूप असाधारण था। उनकी 10 भुजाएं, हर भुजा में देवताओं द्वारा दिया गया शस्त्र, शिवजी का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, वरुण का शंख, अग्नि का शक्ति शस्त्र, यम का दंड, वायु का धनुष, इंद्र का वज्र, कुबेर की गदा, सूर्य की तेजपूर्ण किरणें और हिमालय का सिंह। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की शक्ति झलक रही थी। सब देवताओं ने आदर पूर्वक नमस्कार किया और कहा, हे मां, आप ही हमारी रक्षक हैं, आप ही आदि शक्ति हैं। कृपया महिषासुर से इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। इस अद्भुत देवी का नाम पड़ा सुप्रिंगा, महादेवी दुर्गा। दुर्गा अर्थात जो दुर्गों, किलों को जीत ले, जो हर कठिनाई को भेद दे। दुर्गा माता अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। उनकी आगमन से पर्वत कांप उठे, महासागर गर्जने लगे। महिषासुर क्रोधित होकर अनेक रूपों में उनसे युद्ध करने लगा, कभी भैंसे का रूप, कभी सिंह का, कभी हाथी का। लेकिन मां दुर्गा हर रूप पर भारी पड़ी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में जब महिषासुर अपने वास्तविक भैंस रूप में आक्रमण करने आया, तो माता ने अपनी शक्ति से उसे जमीन पर गिराया। ठीक उसी क्षण उन्होंने अपना त्रिशूल उसके हृदय में भेद दिया। अत्याचार समाप्त हो गया। देवताओं के लोक में शांति लौट आई। सभी ने माता की स्तुति की, जय मां दुर्गा, आप ही शक्ति है, आप ही सृष्टि की रखवाली करने वाली माता। तभी से दुर्गा माता को शक्ति स्वरूपा, असुर संहारिणी और संपूर्ण जगत की रक्षक माना जाता है। नवरात्रि में हम उनकी उसी विजय और शक्ति का उत्सव मनाते हैं। आप सभी दर्शकों हमारी कहानी से को पूरा निवेदन है सुनने कि के लिए सभी दर्शकों का माता रानी धन्यवाद। का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शाम को माता रानी के भजन गाएं, मनन करें एवं माता रानी के नाम से दीपक जरूर जलाएं, जिससे कि माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहे। जय दुर्गे माता, जय माता रानी की, जय माता दी।